हेलो भाई, आज की इस वीडियो में जानेंगे मेंबर आईडी ट्रांसफ़र कैसे करें। जैसे कि हमारी जो पीएफ अकाउंट की जो मेंबर आईडी होती है, मेंबर आईडी एक से कई ज़्यादा इस तरीके से बन जाती हैं। जैसे कि हमने एक कंपनी में काम किया और इसके बाद हम दूसरी कंपनी में काम करने लगे और इस तरीके से हमारे पास में एक से कई ज़्यादा मेंबर आईडी हो जाती हैं और उस पर्पस में फिर हम सोचने लगते हैं कि उस कंपनी का पीएफ कैसे निकालें और हमने उस कंपनी में काम किया तो उसका पैसा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको पीएफ मेंबर आईडी ट्रांसफ़र करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो आप सोच में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन खुद से मेंबर आईडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी पीएफ मेंबर आईडी एक से कितनी भी ज़्यादा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन खुद से मोबाइल फ़ोन की मदद से आप चाहें तो घर बैठे पीएफ मेंबर आईडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी एक साथ में जोड़ सकते हैं। तो किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है, तो चलिए मैं सीधे आपको ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा जो भी प्रोफो का ऑप्शन वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट के ऊपर सबको क्रॉस करना है या तो फिर नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन जो भी आप अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कोड डिजिट देख सकते हैं, इस पर ही एक एसएमएस आया हुआ है, उसमें एक 6 डिजिट का ओटीपी होता है। ठीक है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर पर एसएमएस में ओटीपी आया है 6 डिजिट का वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, यहाँ पे जो अलर्ट दिखाया जा रहा है वो ई नॉमिनेशन फिल करने को लेकर है। अगर अभी तक अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को ऐड नहीं किए तो यहीं से आप फिल नो पर क्लिक करके नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसे आपको क्रॉस करना होगा, उसके ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, या तो नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है, उससे पहले आपको एक बार सर्विस हिस्ट्री आपको चेकआउट कर लेना है। आपने कितना कंपनी में काम किया, आपका कंपनी का मेंबर आईडी क्या है, आपका जो भी मेंबर आईडी है क्या उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है या नहीं, सब कुछ आपको चेकआउट करना होगा। तो सर्विस हिस्ट्री चेकआउट करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए ऊपर में नजर आता होगा एक ऑप्शन व्यू का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे देखिए 3 मेंबर आईडी और 3 कंपनी के यहाँ पे नाम नजर आता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कंपनी में काम किया हूँ, जिसके वजह से यहाँ पे 3 मेंबर आईडी और 3 कंपनी के नाम नजर आता होगा। आपके केस में अगर आपने 2 कंपनी में काम किया होगा तो 2 ही मेंबर आईडी यहाँ पे शो होगा, या तो इससे ज्यादा कंपनी में काम किया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे मेंबर आईडी और नाम यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 कंपनी है, 3 कंपनी में जो ऊपर में 2 कंपनी नजर आता होगा ये मेरा पुराना कंपनी है, इसी का पैसा मुझे नया कंपनी जो तीसरा नंबर वाला है इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो नीचे होगा वो आपका नया होता है और जो ऊपर में होता है वो आपका पुराना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है वो समझा देता हूँ। बेसिकली देखिए जो पहला कंपनी का पैसा है इसे आप दूसरा में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देन दूसरा कंपनी का पैसा जब पहला वाला इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो उसे आप तीसरा में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका पैसा डायरेक्टली आप तीसरा में ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद दूसरा मेंबर आईडी है, इसका पैसा डायरेक्टली आप तीसरा में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, जो आपका नया कंपनी होगा उसी में आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं पहला ही कंपनी का पैसा मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, जैसे ये मेरा पहला कंपनी है, इसी के पैसा मैं लास्ट वाला कंपनी में ट्रांसफर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला काम, पहला स्टेप में जो भी आपका पुराना कंपनी है उसका मेंबर आईडी यहाँ
से कॉपी करना है या फिर नोट कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। देन जो भी आपका पुराना कंपनी है उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं ये मेरा पुराना कंपनी है और यहाँ पे देखिए DOE वाला सेक्शन आना है, यहाँ पे देखिए DOE वाला सेक्शन आना है, EPS वाला है, EPF वाला है, इसमें देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे मेंशन है। मेरा दोनों कंपनी में ही पुराना जो दोनों कंपनी इसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो फिर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल से समझ लीजिए, जो भी आपका पुराना कंपनी है जिसका पैसा आप नया में ट्रांसफर करने वाले हैं तो पुराना कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। अगर डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं तो सबसे पहले अपडेट कीजिए। ठीक है, तभी आप ट्रांसफर कीजिएगा। तो फाइनली इसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है, इसका मैंने मेंबर आईडी भी कॉपी करनी हो। ठीक है, अब जो आपका नया कंपनी जैसे कि ये नया कंपनी इसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं होगा। डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होगा तो भी ट्रांसफर होगा, नहीं होगा तो भी ट्रांसफर होगा, लेकिन पुराना कंपनी में आपका कंपलसरी होता है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में अब यहाँ पर फॉर्म 13 भरना पड़ता है पीएफ ट्रांसफर करने के लिए। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जो भी आपका पर्सनल डिटेल होता है वो सबसे पहला कॉलम में आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुलकर आएगा। देन नीचे आएगा तो यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी है जिसमें पैसा आपका ट्रांसफर होने वाला है उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे यूएन नंबर, जो भी आपका नाम वगैरह होता है, कंपनी का मेंबर आईडी वगैरह वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसी में आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लियर। नीचे आना है, यहाँ पे दूसरा स्टेप को आपको फॉलो करना है। दूसरा स्टेप में सबसे पहले यहाँ पे दिख आता होगा अटेंशन थ्रू। अटेंशन थ्रू करने का मतलब होता है कि आपका जो पीएफ का ट्रांसफर होने वाला है वो रिक्वेस्ट आप किसके पास भेजना चाहते हैं, प्रेजेंट कंपनी के पास भेजना चाहते हैं या फिर पुराना कंपनी के पास भेजना चाहते हैं, दोनों में से किसी एक के पास भेजना होगा। ठीक है, दोनों ही कंपनी आपको अप्रूव कर देगा। जैसे यहाँ पे दिख जाता होगा प्रीवियस एम्प्लॉय। प्रीवियस एम्प्लॉय करने का मतलब होता है जो आपका पुराना कंपनी है उसके पास अगर आप भेजना चाहते हैं तो फिर आपको इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना होगा, या फिर जो नया कंपनी है जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं उसके पास भेजना चाहते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर को आपको सिलेक्ट करना होगा। दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका जो पीएफ ट्रांसफर होता है तुरंत कर देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ से पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप सबमिट कीजिएगा तो सबसे पहले आपके कंपनी के पास ही जाता है। जो भी कंपनी आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद जो भी वहां से आपने मेंबर आईडी कॉपी किया था उसे आप फिलअप कीजिए, या फिर यहाँ पे आप मैन्युअली फिलअप कर सकते हैं तो पेस्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देन आपको गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पुराना कंपनी होता है उसका डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाता है, देन मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका कंपनी का नाम वगैरह होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। देन यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो जाता है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पर नजर आता होगा, जैसे कि पुराना कंपनी तो इसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। देन जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। सबमिटेड, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंपनी सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर नजर आता होगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सिलेक्ट कीजिए या फिर अपना अनुसार सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यूएन नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे एक काम कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पे मेंबर नेम के सामने बॉक्स नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना, बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, नीचे आइए और दूसरा स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। दूसरा स्टेप में बेसिकली आपको आधार ओटीपी सबको वेरिफिकेशन करना होता है, उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। इस बॉक्स में टिक मारिए, देन आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उस पर जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो जो भी ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कीजिए। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखने जाता होगा स्टेटस कैन बी ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके स्टेटस भी चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। फाइनली आपका जो पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। स्टेटस चेकआउट करने के लिए आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पर खुलकर आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिखने जाता होगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, उसी के नीचे जो भी आपका ट्रैकिंग आईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। देन जो भी आपका प्रीवियस अकाउंट नंबर, मतलब जो आपका पुराना कंपनी जिसका पैसा नया कंपनी में ट्रांसफर होने वाला है तो पुराना कंपनी का मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। देन जो आपका प्रेजेंट कंपनी होता है जिसमें पैसा ट्रांसफर होने वाला है उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद अटेंशन थ्रो, यहाँ पे जो भी आपने कंपनी सिलेक्ट किया था जहां से आपका अप्रूव होगा, जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंपनी सिलेक्ट किया था, प्रेजेंट एम्प्लॉय नजर आता होगा और उसका नाम यहाँ पर नजर आता होगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्म 13 फिलअप होता है, अगर आप इसे डाउनलोड करके देखना चाहते हैं जैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से पीएफ ट्रांसफर आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताया हूँ।
अब जो पीएफ ट्रांसफर है वो कितना स्टेप पे कहाँ से अप्रूव होता है, कितना दिन अप्रूव होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आपका पीएफ ट्रांसफर होता है 2 जगह से, 2 स्थानों से आपका अप्रूव होता है। सबसे पहले तो आपका कंपनी के पास जाएगा। जैसे भी आपने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया है, तो जो आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट हो सबसे पहले आपका प्रेजेंट कंपनी के पास चला गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंपनी, इसका नाम नजर आता होगा। इसी के पहले सबसे पहले आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट जाता है। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट कंपनी होता है वो आपकी डिटेल वगैरह चेकआउट करता है। उसके बाद प्रेजेंट कंपनी आपका वेरीफाई कर देगा। जिस भी कंपनी का आपने सेलेक्ट किया उसी के पास जाएगा। वो कंपनी जैसे आपका वेरीफाई कर देता है, अप्रूव कर देता है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपका जो रीजनल पीओ ऑफिस होता है वहां पर चला जाएगा। वहां पे फील्ड ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। चेकआउट करने के बाद वहां से भी अप्रूव किया जाता है। जैसे आपका रीजनल ऑफिस फील्ड ऑफिसर द्वारा वेरीफाई हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फाइनली जो आपका पीएफ ट्रांसफर होता है सक्सेसफुली हो जाता है। पीएफ ट्रांसफर हो जाने के बाद आपका जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी था, इसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है वो आपका प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपका पुराना कंपनी में सर्विस हिस्ट्री होता है वो भी आपका नया कंपनी में आ जाएगा। और जो पेंशन का पैसा होता है वो आपका पुराना कंपनी के पासबुक में ही शो होगा। लेकिन जब नया कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करेंगे तो दोनों कंपनी एक साथ ही हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली पेंशन का भी पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन पासबुक में जो शो होगा पैसा वो पुराना पासबुक में ही शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम की बात करते हो तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। करीबन 10 दिन, कभी-कभी 1 महीना तक भी यहाँ पे लग जाता है। आपका कंपनी जितना जल्दी आपका पीएफ ट्रांसफर अप्रूव करेगा उतना ही जल्दी आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तब भाई इस तरीके से मेंबर आईडी, पीएफ मेंबर आईडी को ट्रांसफ़र करते हैं और मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाई दिया किस तरीके से आपको पीएफ मेंबर आईडी ट्रांसफ़र करना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में आप तक पहुंचती रहे और आपको जानकारी घर बैठे मिलती रहे। तब चलिए भाई, जब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।